हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं? आशा करते हैं कि सब आप लोग फिट होंगे, फाइन होंगे। सो दिस इज माधवाचारी एंड आई वंस अगेन यू ऑल वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल माधव ट्यूटोरियल। सो अपना आज का लेक्चर, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे, आप सभी से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर ये क्लास, ये ट्यूटोरियल आप लोग को सभी पसंद आता है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों एवं रिलेटिव, किथ एंड किन में इसको शेयर भी करें। तो चलिए, लेट अस प्रोसीड फॉर न्यू क्लास ऑन टॉपिक इज नंबर सिस्टम एंड क्लास 9 का एक क्लास है आज का। इससे प्रीवियस जो मैंने बताया था आपको, क्या पढ़ाया था याद कीजिए एक बार। to find the rational number between two integers as well as two rational number also. So again question is, how many rational numbers lies between any two rational number? बताइए आप लोगों में से कोई। You all know that there are infinite rational numbers between two rational numbers. There are infinite rational numbers lies between any two rational numbers. पहले बताया था मैंने, तो एक बार रिवीजन आपको हो गया। तो आज नए टॉपिक के साथ फिर से एक बार आए हैं। आज क्या है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। उसी का आगे का पार्ट है, आगे हम चल रहे हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, देखिए यहां पे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग का नाम से पता लगता है कि कोई चीज खत्म हो रहा है, कहीं पे कोई चीज कहीं पे रुक रहा है, टर्मिनेट कर रहा है या समाप्त हो रहा है। और डेसिमल नंबर है, इट मींस कि डेसिमल के बाद नंबर आते हैं 1 या 2 या 3, जो भी राइट साइड में, वो आगे जाके समाप्त हो जाते हैं। तो होते कैसे हैं, आइए आपको इसका एग्जांपल के साथ अब समझाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड सेकंड आपको फिर बताएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो देखिए, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को समझने से पहले आप दिमाग में एक बार लाइए रैशनल नंबर्स क्या क्या है। तो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर which are in the form of, या which are expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, as well as p and q have no any common factor other than 1। क्या है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि p और q के डिवीजन फॉर्म में होता है, p by q के, वेयर p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है। और q इज अ नेचुरल नंबर, q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाएगा तो फिर इंटीजर होगा, तो इंटीजर तो है बट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर फिर से एक बार दिमाग में लाइए कि रैशनल नंबर क्या क्या है। तो all the integers are rational number, all the natural numbers are rational number, all the whole numbers are rational number, but all the rational numbers are not integers, all the rational numbers are not natural numbers, as well as all the rational numbers are not whole numbers। इसको आपको समझ के रखना है। तो अब मैंने क्या बता दिया कि रैशनल नंबर्स को एक बार रिकॉल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/5 और भी बोल सकते हैं 12/17, मतलब इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इन द यूनिवर्स, होल यूनिवर्स। कितना भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। उसमें या तो प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पे हो सकता है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पे हो सकता है, लेकिन सभी रैशनल नंबर है। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर। जितने भी नंबर्स हैं सब आपको पहले ही बता चुका हूं। तो देखिए, एक रैशनल नंबर यहाँ पे आपके सामने दे रहे हैं, लिखा हुआ है 35/8। फर्स्ट रैशनल नंबर आज का 35/8। इसको हम डिवाइड करते हैं तो उसका क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है 4.375। एक थोड़ा सा डिवाइड करके देख लेते हैं आपको बताने के लिए, एग्जांपल के तौर पर, ताकि आप समझ सकें। देखिए, डिवाइडर इज 8 एंड डिविडेंड इज 35, राइट। 8 4 जा 32, अगेन माइनस करेंगे तो कितना आया 3। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर इज 3। अगर इसको आगे बढ़ाना है तो डेसिमल में अब चेंज करना होगा, मतलब डेसिमल फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी रिमाइंडर 3 है
तो अब इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल देंगे और यहाँ पे 0 देंगे। इसको अगर आगे कंटिन्यू करना है तो, नहीं तो आप लिख सकते हैं 4 होल 3/8 लिखा जा सकता है, लेकिन वो एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन ना बना के आप डेसिमल फ्रैक्शन में इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं। हम वही कर रहे हैं, अभी डेसिमल नंबर्स की आपकी बात यहाँ पे हो रही है, इसलिए डेसिमल नंबर में इसको चेंज करना है। तो देखिए 30 आ गया, 8 4 जा नहीं 8 3 जा 24, अगेन माइनस करेंगे तो 6, फिर एक बार अभी एक कंप्लीट नहीं हुआ है तो अगेन एक 0 अपने आप डाल सकते हैं, एंड 8 7 जा 56, 4 आ गया, माइनस करने पर अभी भी जब तक एक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक डेसिमल आप इसको डिवीजन करते जाना है। अभी देखिए आप 0 करते हैं तो यहाँ पे 40 आ गया, 8 5 जा 40, ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, देख रहे हैं। तो 35 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू क्या होगा, 4.375। अब इसके आगे कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पे डिवीजन टर्मिनेट हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जहां पे टर्मिनेट हो गया और इसी को क्या कहा जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं इसको। और यही यहां पे लिखा हुआ है 4.375। तो ये तो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल एक आपको देते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे शुरू करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है 7/8। चलिए 7/8 यहाँ पे क्या है, डिवाइजर 8 है, डिवाइजर यहाँ पे बड़ा है। पहले वाले में क्या था, डिवाइजर छोटा था। सेकंड एग्जांपल में डिवाइजर बड़ा है एंड डिविडेंड छोटा है, मतलब स्मॉल, यही है ना। देखिए अब 1 जा भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि डिवाइजर बड़ा है तो 1 जा भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। या तो पहले ऐसा भी कर सकते हैं, आप 0 पहले लगा लीजिए, जैसे डिवाइड किया नहीं डिवाइड हुआ तो 0 यहाँ पे लग गया। अब इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। तरीका ये है, अगर आपका डिवीजन का अगर कभी क्या रिवीजन नहीं हो पाया है तो इसको समझ में लीजिए, साथ साथ दोनों चीज आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे 1 5 2 का जिसी को कहा जाता है, डिवीजन भी सीख रहे हैं, साथ साथ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा वो भी सीख रहे हैं। तो यहाँ देखिए 8 से स्टार्ट किया तो 8 8 जा 64, ओके 8 8 जा 64 कितना हुआ 6, माइनस करेंगे तो अगेन फिर 6 एक 0 डालेंगे, क्योंकि जब तक टर्मिनेट नहीं होता तब तक डिवाइड करते जाना है। तो देखिए 8 7 जा 56, 4 अगेन एक 0 डाल दिया, 8 5 जा 40। देखिए यहाँ पे टर्मिनेट फिर से हो गया। यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है या जो रैशनल नंबर्स को डिवीजन में जब इसको कन्वर्ट किए, मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट में टर्मिनेट हो रहा है, एंड दैट इज अगेन इट इज कॉल्ड डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। देखिए इसका वही आया हुआ है, रिजल्ट कितना आ गया है यहाँ पे पहले से लिखे हुए। और सिमिलरली जितने भी ये फ्रैक्शन है, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, मैं फ्रैक्शन बोल रहा हूँ मतलब रैशनल नंबर ही हो, फ्रैक्शन को भी बोला जाए, तो जितने भी यहाँ पे रैशनल नंबर्स हैं इसका रिजल्ट क्या रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एंड इसी को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो यहां तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, आपको कन्वर्ट करने का भी तरीका बता दिया, दोनों साथ में यहाँ पे काम हो रहा है। इसको कोई भी रैशनल नंबर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, यहाँ पे सामने दिया हुआ है, डिवाइड करके। तो एक तो डिवाइड करके हो गया, दूसरा तरीका उसको कन्वर्जन का, कन्वर्ट अभी तो हालांकि कन्वर्जन के लिए हम यहाँ पे बताएंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में, तो अभी कन्वर्जन नहीं रखते हैं, अभी पहले इसे बताते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या है। तो आपने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आ गया है, बन चुका है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर समझ चुके हैं क्या है, व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जब हम किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जब डेसिमल आता है कहीं, डेसिमल के बाद आगे जो नंबर राइट साइड में आते जाते हैं डिवीजन, तो एक स्टेप पर जाके वहां पे क्लोज हो जाता है, और जहां पे टर्मिनेट करता है देन इट इज कॉल्ड दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। समझ गए यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज यहां पे आपको समझाना, अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच यू। क्या चीज हो रहा है,
अब आप सबका एक बार जितने भी अभी रैशनल नंबर यहाँ पे देखे थे सब आप देख रहे हैं कि सारा का सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं सब। ये रैशनल नंबर्स क्या है, चेंज होने के बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में चेंज हो चुका है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा ऐसा फ्रैक्शन होगा या कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जिसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है। बिकॉज ऑल द रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। फ्यू तो बहुत कम हो जाएगा। बहुत से ऐसे रैशनल नंबर हैं जिसको अगर डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट ही नहीं होगा, एंड दे आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जाएगा। तो अभी यहाँ पे एग्जांपल सिर्फ दिया है मैंने, क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जांपल दिया हुआ मैंने। अब इसमें सिमिलरिटीज कुछ है, ये आपको बताना है मुझे, और एक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिएगा जो मैं यही बताने जा रहा हूँ। तो इस सारे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, इसके डेनोमिनेटर को आप देखिए कि डेनोमिनेटर में व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन ऑल द डेनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर्स। क्या इसमें सिमिलरिटीज है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये है 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ 40 है, यहाँ पे 16 है। पहला एग्जांपल या सेकंड एग्जांपल दोनों 8 है इसके डेनोमिनेटर। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 3, ऐसा लिख सकते हैं। 8 को लिखा जा सकता है ना, राइट। अगेन 8 तो दोनों में 8 है, एक 25 है। 25 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 5 या स्क्वायर ऑफ 5 तो हो गया 5 का पावर 2 टू द पावर ऑफ 5, या 5 का पावर 2 या 2 टू द पावर ऑफ 5, ऐसे लिख सकते हैं। अगेन अब आते हैं 40 को कैसे लिख सकते हैं, 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 8, ऐसा लिख सकते हैं, देख रहे हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1, ये 8 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 2, 3 टू द पावर ऑफ 2 इसको लिख सकते हैं, राइट। आगे अब देखिए 16, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ऐसे, या इसको और भी लिख सकते हैं 8 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, देख रहे हैं। तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 या 2 टू द पावर ऑफ 2 एंड अगेन 2 टू द पावर ऑफ 2। सेम यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 3 एंड 2 टू द पावर ऑफ 1। यहाँ पे एक देखिए क्या व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन दिस डिनोमिनेटर ऑफ दैट ऑल द रैशनल नंबर्स, बताइए क्या सिमिलरिटीज है। आप देख रहे हैं कि जितने भी डिनोमिनेटर हैं ये दीज आर ऑल आर द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5, पावर ऑफ 5, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 5, पावर ऑफ 2, 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 देख रहे हैं। इट मीन्स व्हाट कैन बी व्हाट वी, सो मैंने क्या बताया था, व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5, देन द रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट क्या होगा, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में आएगा। when the result will when the denominator of any rational numbers are in the form of power of 2 and power of 5 और both, दोनों का भी मिलकर ही अगर पावर होता है, देखिए बोथ में भी यहाँ पे है ये बोथ पावर ऑफ 5 एंड पावर ऑफ 2। तो when the denominator of any rational number are in the form of power of 2 और power of 5 और both, then the result जो रिजल्ट आएगा, then result is the in terminating decimal numbers कहलाएगा, वही terminating decimal नंबर कहलाता है। अब देखिए ये सारे पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5 या बोथ के पावर में किया हुआ है, फॉर्म में है। क्या चीज, डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर पर ध्यान रखना है। डेनोमिनेटर जो भी है इसमें पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5 या बोथ, दोनों में देखिए यहाँ पे इसमें दोनों है, ये जो 40 है 5 के पावर में भी है 2 के पावर में भी है। अच्छा 25 ओनली 5 के पावर में है, 8 ओनली 2 के पावर में है। तो अगर ऐसा होता है तभी वो जो रैशनल नंबर है
उसका रिजल्ट क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आएगा। इसको एक बार ध्यान से समझ लेना है, ये भी आगे क्वेश्चन में आते रहेगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है एंड कहीं कहीं इसका क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है इस चीज को, इस फॉर्मूला को। तो हम यहां तक समझ चुके होंगे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है और कौन सा उसका फॉर्म होता है, डेनोमिनेटर का क्या फॉर्म होता है, तभी कौन से फॉर्म में रहेगा तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनेगा। इतना समझ में आ गए। अब यहां पे देखेंगे, अब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के बारे में अब आगे स्टार्ट करेंगे। सो वेल, अभी तक आपको क्या बताया गया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में बताया गया था। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, व्हाट आर द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो कौन सा ऐसा फ्रैक्शन होगा या कौन सा ऐसा रेशनल नंबर्स होगा जिसका रिजल्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में आएगा। अब आपको ये समझाने जा रहा है। तो देखिए, कुछ रेशनल नंबर्स पहले इसके बारे में बताया था कि कौन सा ऐसा रेशनल नंबर्स का रिजल्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में आता है, एंड अब जो बताने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा डेसिमल नंबर्स है जिसका रिजल्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में बनेगा। तो सबसे पहले आपको बताया था उस टाइम कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उसका डिनोमिनेटर कैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5 एंड बोथ, आइदर इट इज इन द पावर ऑफ 2 और इन द पावर ऑफ 5 और बोथ, दोनों के अगर साथ में होगा देन वो जो रेशनल नंबर जो होंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर उसका रिजल्ट आएगा। अब यहां पे देखिए, जो अभी आपके सामने जो भी रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं इसका देखिए डिनोमिनेटर, अगेन यू सी द डिनोमिनेटर ऑफ दीस रेशनल नंबर्स, क्या देख रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। यू कैन से दैट 3 इज पावर ऑफ 3 आल्सो बोल सकते हैं इसको। 7, यहाँ पे 7 हो सकता है या 7 का पावर 2 टू टू द पावर ऑफ 7 बोल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे अगेन 7 है, अगेन 6 है। यहाँ पे कहीं भी किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5 या बोथ नहीं है। अगर वैसा होता तो उसका रिजल्ट क्या बन जाता, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बन जाता हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने है, क्या है, 1.666666 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अगेन सेकंड एग्जांपल 25/7, इसका डिनोमिनेटर 3 था, अब इसका डिनोमिनेटर 7 है। इसका रिजल्ट देखिए आप डिवाइड करके देख सकते हैं बच्चे लोग, सभी लोग अपना अपना कॉपी में डिवाइड करके देखिए, इसका डिवाइड करने पर क्या आता है। तो इसको चूंकि फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या है, 3.571428, देखिए यहाँ पे 571428, अगेन 571428, अगेन 571428, दैट विल रिपीट इन अप टू द इनफाइनाइट। ये रिपीट करते जा रहा है, जैसे इसमें भी रिपीट कर रहा था, इसमें भी आगे रिपीट करता जा रहा है साथ साथ। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखिए टर्मिनेट नहीं कर रहा है कहीं भी, वो चलता जा रहा है। इसको यू कैन से दैट द रिजल्ट ऑफ दैट रेशनल नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिपीटिंग आल्सो, एंड यू कैन से इन अदर वर्ड दैट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसको दो शब्द में दो तरह से कहा जा सकता है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड रिपीटिंग भी है, एंड उसको दूसरे तरफ में और क्या कर सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर इसको बोला सकता है। देखिए अगेन एग्जांपल नंबर 3, 22/7, एक यहाँ पे और रेशनल नंबर है 22/7, इसका रिजल्ट क्या रहा है, 3.142857। देखिए 142857, अगेन 142857, अगेन 142857, ये चलता जाएगा आगे, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और इसीलिए कहा जाता है इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, बिकॉज द रिजल्ट ऑफ दैट फ्रैक्शन विल नॉट टर्मिनेट एट एनी प्लेस एंड इट विल रिपीट एंड रिपीट। सो यू कैन से आल्सो दैट ये रिकरिंग भी बोल सकते हैं इसको, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर इसी को बोला सकता है। तो आगे नेक्स्ट देखिए 1.6, अगेन एग्जांपल है, एक रेशनल नंबर है 1.6, इसका रिजल्ट अगर आप डिवाइड करके देखते हैं तो क्या आएगा, 0.1666666 एंड रिपीट होते जा रहा है, ये भी टर्मिनेट कहीं नहीं कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड, ऑल दीज रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड, बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दिस ऑल रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। यहां तक समझ चुके होंगे आप लोग सभी लोग।
इसको डिवाइड करके एक बार देखिएगा अपने कॉपी पर घर में, और पता लगेगा कि जब डेसिमल नंबर्स 2 या 3 के 2 या 5 का अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5 का पावर हो तो क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। एंड अगर डेसिमल नंबर एंड एनी जो रैशनल नंबर्स है इसका डिनोमिनेटर अगर क्या होगा, 2 और 5 के अलावा 2 और 5 का प्रोडक्ट अगर होना चाहिए होगा तब तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और 2 और 5 के प्रोडक्ट के अलावा जो भी नंबर होंगे जैसे 3 है 7 है या 7 into 2 भी हो सकता है, 7 into 7 भी हो सकता है, तो सब क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स बनेगा। इस चीज को एकदम ध्यान से समझना है आप लोग को। तो आई होप कि यहां तक आप लोग को सब समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म ऑफ PYQ। तो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वेल, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, अबाउट द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, हाउ टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर वेदर these rational numbers are terminating decimal numbers या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, इसका जो रिजल्ट आएगा। ये अभी तक आपको समझ में आ गई बात। अब क्या है, अब नेक्स्ट चीज है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म ऑफ PYQ। ये बड़ा इजी चैप्टर है, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म ऑफ PYQ। आप इस चीज को तो क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, आई थिंक क्लास 5 या क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है कन्वर्जन पढ़ना, कन्वर्जन सिखाना। बहुत इजी है, तो थोड़ा सा आपको हम एक रिकॉल कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बाकी मेन चीज है कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म ऑफ PYQ। मेन यहाँ है नंबर 2। नंबर 1 बड़ी इजी है, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आपके सामने है। इसको कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं, मतलब रैशनल नंबर में या PYQ के फॉर्म में। तो PYQ के फॉर्म में क्या होता है, जैसे इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको पॉइंट वाला है तो इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर है इसको तो पूरा लिख दिया जाएगा, डिवाइडेड बाय पॉइंट जो है, इस पॉइंट की जगह पे 1 एंड पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं ये काउंट करना होता है। तो पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। एंड दिस इज द PYQ फॉर्म। यू कैन से इन अनदर वर्ड कि इसका रिड्यूस फॉर्म और कर सकते हैं। अभी क्या रिड्यूस करके करेंगे, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 156 एंड ये 50 हो जाएगा। इसको और हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 25, ये 1, इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो 78 बाई 25 ये आ गया। And this is the answer of that terminating decimal numbers is in the form of PYQ। सामने है, देखिए ऐसे आप इसको PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनदर वन इज क्या है, 0.45। कैसे इसको करेंगे, 0.45 है तो क्या करना है, न्यूमरेटर में क्या लिखना है, नंबर लिख दीजिए। पहले पॉइंट को हटा के न्यूमरेटर में नंबर उसको लिख दिया। इसके बाद पॉइंट की जगह पे 1, मैं बताया था पहले भी कि पॉइंट की जगह पे जिसमें 1 लिखे थे, और पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 2, तो यहाँ भी 2 0 लगा देंगे। अगेन इसको आगे थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे, 5 से इसको करिए तो 9, 5 से करेंगे तो 25, नहीं 5 से करेंगे 20, नॉट 25, इट इज 20। सो 9/20 इज द आंसर ऑफ 0.45। आपको बताया था कि if any rational number is in the form of PYQ where P and Q are integers and Q is the element of natural number, then we can say that rational number is in its reduced form, you can say। समझिए, if any rational numbers is said to be its reduced form when it is in the form of PYQ where P and Q are integers and Q is the element of natural number, मतलब Q is the member of natural number। अगर किसी भी
रेशनल नंबर्स को हम उसके रिड्यूस फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, कब कहेंगे, वेयर व्हेन p और q क्या होगा, इंटीजर्स होना चाहिए एंड q नेचुरल नंबर का एक मेंबर होना चाहिए, एज वेल एज p एंड q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहाँ पे यही है, देखिए इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये अपने इसके रिड्यूस्ड फॉर्म में आ चुका है, रिड्यूस्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं, इन इट्स लोएस्ट फॉर्म टर्म बोल सकते हैं इसको। तो आगे देखिए 4.7, अब इसको कैसे लिखेंगे, वही 47 लिख दीजिए पहले, डिवाइडेड बाई पॉइंट के जगह पे 1 और पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट, तो यहाँ पे 1 को ऊपर 10, 47/10, ये तो आगे रिड्यूस्ड टर्म हो गई नहीं, कुछ लोएस्ट टर्म इसका कुछ है ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट, यहाँ तो इसमें 0 है तो 0 लिखना ही नहीं है, यहाँ पे क्या है पॉइंट, अच्छा पहले तो इसको लिख दीजिए, न्यूमरेटर में क्या लिखना है वो नंबर, एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है, इस पॉइंट के जगह पे 1, इसके राइट साइड में कितने डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट 3, तो यहाँ पे 3 0 आ जाएगा। अभी इसके रिड्यूस फॉर्म में अभी करना पड़ेगा, तभी एग्जैक्ट माना जाएगा कि पी बाई क्यू को फॉर्म में आ गया। तो ये 2 से पहले करिए, तो 2 से 1 2 6 12 नहीं 2 6 12, यस 1 2 से 1 14, ये 2 से आ जाएगा 500। अब की से कटेगा ये दोनों, आई थिंक और की से रिड्यूस अब नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा 167 डिवाइडेड बाई 500 एंड दिस इज द आंसर ऑफ 0.334। इसको ऐसे कन्वर्ट करने का तरीका है। सिमिलरली 4.52 को भी ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं इसको, और जहां पे आपने नोट किया होगा सब लोग 4.52 4.52 को हम कैसे लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, तो क्या बताया था कि न्यूमरेटर में पूरा नंबर लिखना है आपको, पूरा नंबर क्या है, द होल नंबर इज 542 नहीं 452, करेक्शन मैं 542 बोल दिया था, उसमें करेक्शन कर लीजिए, 452 डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह पे 1 एंड पॉइंट के राइट साइड में नंबर ऑफ डिजिट 2, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, ये देखिए इज इक्वल टू, अभी 2 से डिवाइड करके देखिए इसको, 2 से हो जाएगा तो 226, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 113, यहाँ 25, मतलब हम लिख सकते हैं कि 113/25 यही आंसर है, और इसका जो कटिंग है यहाँ पे लिख लीजिए 113, मतलब 4.25 को अगर कन्वर्ट करना होगा रेशनल नंबर में तो कितना होगा 113/25, और यहाँ पे दिस इज द सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू। मैं सोच के चल रहा हूँ, समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 6 में एंड क्लास 5 में भी कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स आप पढ़े होंगे, सीखे होंगे, तो ये तो इजी है, इसलिए इसको एक बार तब भी आपको हम रिवीजन करा दिया। अब इसके आगे चलेंगे, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू द फॉर्म ऑफ p by q। यहां तक हो गया कंप्लीट, ओके वेल बच्चों, अभी तक जो क्लास में क्या क्या बता दिया गया है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स पहला था एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। उसके बाद क्या बताया गया आपको, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म ऑफ p by q, that is rational number, and second one is conversion of non terminating decimal numbers into rational numbers in the form of p by q। so अब इसके बाद आ रहा है आपके सामने कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म ऑफ p by q। पहला तो था क्या, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म ऑफ p by q, अब कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म ऑफ p by q। अब ये क्वेश्चन आने जा रहा है, तो इससे पहले कि हम कन्वर्जन स्टार्ट कर दें, बताना उसका कैसे हम कन्वर्ट करते हैं उस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसमें दो तरह से, उसका जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का दो तरीका, उसमें दो काइंड है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, एंड फर्स्ट वन इज क्या है,
प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर्स एंड मिक्स रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। एक मिक्स रेकरिंग डेसिमल नंबर्स है और उसी का फर्स्ट टाइप है प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसी को दूसरा नंबर और क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को और क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स, ये भी बोल सकते हैं उसको। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स जो एक ही है, दोनों एक चीज है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। अब ऐसा बोल के चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसा बोल के चलिए, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स ऐसा बोला सकता है। चलिए, तो इसी के दो टाइप है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। क्या क्या, प्री रेकरिंग, प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर्स एंड सेकंड वन इज मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब प्योर से पता लगा है कोई चीज प्योरिटी है उसमें। फॉर एग्जांपल देखिए, एक हम डेसिमल नंबर इस तरह का लेते हैं जैसे 0.333333 देख रहे हैं, ये प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर इसको होता है। प्योर क्या है, रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसके बाद इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.3 अंडर रेकरिंग। ये देखिए 3 के ऊपर रेकरिंग, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसी को कहा जाता है प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। वन मोर एग्जांपल, 4.333333, ये देखिए, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4.3, ये देख रहे हैं 4.3 ऊपर रेकरिंग, 3 के ऊपर रेकरिंग, तो 4.3 रेकरिंग डेसिमल नंबर्स, इसको ऐसा लिखा सकता है। अब आगे, अब सेकंड पार्ट में कैसे लिखते हैं, सेकंड पार्ट को कैसे लिखा जाएगा, देखिए इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं जैसे 0.235353535 देख रहे हैं। इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर ऐसा है जो एक बार आया सिर्फ, लेकिन उसके बाद 353535 क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, या इसी को बोल सकते हैं रिकरिंग। तो इसको लिखा कैसे लिखा जा सकता है, और जीरो लगा लीजिए पहले, 0.235 ऑन 35 के ऊपर रेकरिंग, और इसी को कहता है मिक्स रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। मिक्स रेकरिंग है, मिक्स कैसे है, तो एक तो प्योर इसमें है और एक टर्मिनेटिव इसको बोल सकते हैं। एक तो प्योर रेकरिंग हो गया, मतलब उसका कुछ पार्ट प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर्स है और कुछ पार्ट क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है, इसीलिए इसको कहा जाता है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। देख रहे हैं, वन मोर एग्जांपल इज, अगर कोई आता है 4.3268 देख रहे हैं, 3 तो आ गया, 3 तक क्या है, एक वन डिजिट है 3 तक, लेकिन उसके बाद 268 रिपीट होता जा रहा है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 4.3268 के ऊपर रेकरिंग, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों मिला के क्या बन जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। उसका एक पार्ट है प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर्स एंड दूसरा पार्ट है मिक्स रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। मिक्स के लिए ऐसे इसका एग्जांपल हो सकता है एंड प्योर के लिए ये एग्जांपल हो सकता है। इसमें और भी डाल सकते हैं कि 2.55555 ऐसा भी आ सकता है। ये देखिए, ये भी एक प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर्स का एग्जांपल है, देख रहे हैं। इसको आगे डैश डैश रहेगा ताकि पता लगे कि अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर्स एंड मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब इसके आगे हम चलेंगे, अब मेन पार्ट पे हम आने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, यहां तक समझ चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाइए।
वेल बच्चों, अब क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अभी फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पढ़ाया था मैंने? कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द टॉपिक कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अब पढ़िए इसको, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। देखिए आप, एक्सप्रेस 0.1 रेकरिंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसको 0.1 रेकरिंग को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो आगे जितने भी इस तरह का क्वेश्चन होंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम एक्सप्रेस करने वाला, वो आप सब कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक इसके नीचे भी क्वेश्चन एक है, एक्सप्रेस 0.35 अंडर रेकरिंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड एक्सप्रेस 0.789 अंडर रेकरिंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसको कैसे हमें कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या है? 0.1 रेकरिंग अंडर रेकरिंग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे पहले, क्योंकि ये अब यहाँ पे जो पहले बताया था, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में बताया था कि उस नंबर को लिखना है और डिवाइडेड बाय पॉइंट के जगह पे 1 और उसके राइट साइड में जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं उतने 0 डालना होता है, यही तरीका था। लेकिन इसमें कुछ उस तरह का नहीं होने जा रहा है। तो कैसे करते हैं, देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। लेट, इसको लेट ले लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। लेट द 0.1 अंडर रेकरिंग इज bx। b लिखें या 0 लिखें उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, b कर दीजिए x, b x हो गया। कितना जा रहा है थोड़ा आगे, तो इसको इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? सो x इज इक्वल टू 0.1 अंडर रेकरिंग, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करिए, तो 0.11111 ये चला जाएगा अप टू इनफाइनाइट, राइट। अब देखिए, अब हम करने क्या जा रहे हैं? अब इसमें कुछ आपको इम्प्रोवाइजेशन मतलब कि अपने मन से आपका क्रिएटिविटी, आपका इनोवेशन काम करता है। कैसे? तो हमें पॉइंट को थोड़ा सा दाहिने ले जाना है, राइट साइड में ले जाना है। अब किस लिए ले जाना है वो क्वेश्चन के बाद बताएंगे आपको। क्यों हम राइट साइड में ले जा रहे हैं और कितने डिजिट तक राइट साइड ले जाएंगे वो भी आपको हम बाद में बताते हैं। अभी हमें ले जाना है, इसको यहाँ पे लाना है 1 डिजिट राइट साइड। तो क्या करेंगे उसके लिए? इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पॉइंट यहाँ की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर राइट साइड में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये बन जाएगा 10x। तो सबसे पहले लिखना है क्या? मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, राइट। ऊपर करते हैं मल्टीप्लाइंग, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको मान लीजिए x इक्वल टू इतना, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसमें तो क्या हो जाएगा? 10x बन जाएगा। 10x इज इक्वल टू क्या होगा? इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चला जाएगा? यहाँ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 1.1111111 ये, ठीक है। 10x इक्वल टू इतना हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए 2 और इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। x इक्वल टू इतना है, 10x इक्वल टू इतना आ गया। नाउ अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्या करेंगे? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखना है
subtraction on subtraction 1 equation 1 from 2 equation 2 on subtraction equation 1 from 2। तो 1 को तो पहले सबसे पहले LHS मतलब क्या होगा 10x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू इतना माइनस इतना 1 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट यही हो रहा है ना। देखिए 10x माइनस x इज इक्वल टू 1.11111 माइनस 0.11111 इतना। नीचे वाला फॉर्म मिटाते हैं। अब क्या होगा और 10x माइनस x क्या होगा 9x। 9x इज इक्वल टू देखिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये पार्ट पूरा निकल जाएगा। थोड़ा सा माइनस करके आपको दिखाते हैं। देखिए 1.1111111 ठीक है। यहाँ पे क्या था 0.1111111। ये जितने इधर वाले हैं ये सारे अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस करते हैं तो सब जीरो होते जाएगा। तो 0.1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 9x इज इक्वल टू 1 आ गया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है। 9x इज इक्वल टू 1 एंड सो दैट x इज इक्वल टू 1/9 आ गया। x का वैल्यू निकल चुका है 1/9। सो अब हमें x क्या माना था वही 0.1 अंडर रेकरिंग वही माना था ना और x का वैल्यू निकल गया। मतलब कि हम कह सकते हैं सो दैट लिख सकते हैं सो दैट 0.1 अंडर रेकरिंग इज इक्वल टू क्या 1/9। दिस इज द आंसर। आपके सामने आंसर आ चुका है। पी वाई क्यू के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट हो चुका है आपके सामने। एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देख रहे हैं क्यू 9 है तो रास्ता नंबर में आ चुका है, कन्वर्ट हो चुका। सिमिलरली यू कैन कन्वर्ट द 0.35 into the form of PYQ। देखिए कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला क्या है, इतना को P बाई Q के फॉर्म में करना है तो सिमिलर उसी तरह करना है। क्या लेट 0.35 अंडर रेकरिंग इज इक्वल टू bx इज इक्वल टू छोड़ दीजिए bx कर देंगे पहले bx ठीक है। सो दैट x इक्वल टू क्या माना जाएगा इसको 0.35 अप टू इनफाइनाइट। x इक्वल टू यही माना जाएगा। अगर इसको ऐसे मान लिया तो x इक्वल टू सेम, इसी को आगे थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया राइट। अब देखिए कि इसमें इम्प्रोवाइजेशन क्या करना है, मतलब कितना मल्टीप्लाई करना है। उसमें किए थे कितना मल्टीप्लाई किया था 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब इसमें चूंकि 2 डिजिट का है नंबर तो अब इसको हम चाहेंगे कि यहाँ पॉइंट यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाए और 2 डिजिट राइट ले जाने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 1 डिजिट में 10 से, अगर 2 डिजिट होगा तो उसमें 100 से, अगर 3 डिजिट लेकिन डिफरेंट डिजिट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। पहले वाले में एक ही डिजिट था, अगर यहाँ पे 1 3 होता तो डिफरेंट डिजिट होता तो फिर उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पे डिफरेंट डिजिट आ गए 3 1 5 आ गए, इसलिए इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए हम लोग को 0.789 है, तीनों डिजिट डिफरेंट है 7 8 9। अगर यहाँ पे होता 7 7 9 होता तो 7 7 9 और फिर 9 9 चलता रहता, 7 7 9 7 7 9 ऐसा चलता रहता।
तो उस केस में 7 के बाद हमें पॉइंट ले जाना पड़ता, मतलब उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर 7 900 रेकरिंग होता तो। इस केस में क्या करेंगे, तो 3/5 यहाँ पे पॉइंट हमें लाना है, यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो इसका मतलब इसमें 100 से दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई दोनों साइड से करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 100x, यहां पे क्या हो जाएगा, पॉइंट कहां चला जाएगा, इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट यहां से जगह यहां पे चला जाएगा, मतलब 35 इधर हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा पॉइंट 35 और 35 नहीं 35 ये देखिए ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये आता है तो फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। एक को इक्वेशन मानना है 1, एक को इक्वेशन 2 मानना है। नाउ अब सब्ट्रैक्शन का टाइम आ गया, तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्शन, ऑन सब्ट्रैक्शन वन फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या होगा, 1 में से 2 को 1 फ्रॉम 2, हाँ मतलब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है आपको। देखिए तो 100x माइनस 1x ये लिखेंगे ना, तो यहां पे लिखते हैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे राइट LHS में क्या है 100x, तो लिखा जाएगा कि 100x माइनस x इज इक्वल टू 35.35 माइनस ये 0.35 डैश। यहाँ तक क्लियर है सबको, देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन हो गया। नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 100x माइनस 1x तो 99x होगा, अंडरस्टूड है। इसको मिटा देते हैं, और ये 99x इक्वल टू क्या हुआ। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे 35.35 यहाँ पे 0.35 यही है ना, सब्ट्रैक्शन करना है, इस जीरो ऑल आर जीरो, देख रहे हैं पॉइंट के सामने पॉइंट, ये 35, इट मीन्स कि कितना आ गया 35 आ गया, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 35, ओनली 35, बस ये सारा खत्म। इनफैक्ट हम लोग जो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसीलिए करते ही हैं कि जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं उसको हम किसी तरह खत्म करें और तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। पहले वाला क्वेश्चन में भी मैं बताया था कि 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि जो डेसिमल के राइट साइड में जो रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं उसको किसी तरह हमें खत्म करना है, डिस्पोज ऑफ करना है उसको किसी तरह, तो इसीलिए हम उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया था और इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया था, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ा। ये दोनों प्रोसेस को याद रखना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, कितने से करना है ये आपको अपना दिमागी एक्सरसाइज करना होगा, 100 से करें, 10 से करें, 1000 से करें, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इतना इक्वल टू इतना आ गया, सो दैट x इक्वल टू आ चुका है आपका आंसर 35/99। देखिए दिस इज 35/99 आंसर आ चुका है। सो हम लिख सकते हैं, सो ये 0 पॉइंट, इसी को तो माने थे ना, x किसको माने थे, इसी को तो माने थे, तो मतलब 0.35 अंडर रेकरिंग इज इक्वल टू 35/99। देख रहे हैं, क्लियर है। सो 2 क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन ये भी है, एक्सप्रेस 0.789 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पैटर्न सेम इसमें भी है, सिर्फ डिजिट बढ़ा दिया गया है। अब ये आपको करना है कि कैसे ये हो पाएगा, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे कैसे करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट इज द इम्प्रोवाइजेशन ऑफ योर माइंड। तो रुक जाना नहीं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के कांटों से मिलेगी कलियां बाहर के। रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के कांटों से मिलेगी कलियां बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। क्या मैसेज है इस गाने में कि कभी हार के रुकना नहीं है आपको। गो अहेड, ऑलवेज गो एंड गो अहेड। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक एग्जांपल आपको बढ़ते हैं। ऊपर इसको थोड़ा मिटा देते हैं, नीचे झुकना पड़ रहा है बार बार। ये है, याद रखिएगा 0.789 अंडर एक्री। इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, तो क्या था क्वेश्चन था 0.789 इज इक्वल टू व्हाट। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लगाना है, यही था ना क्वेश्चन। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था उसी को रखेंगे। लेट द 0.789 अंडर रेकरिंग बी एक्स। ओके, सो x is equal to 0.789 and up to infinite। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में 1000 से। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 1000 ऑन बोथ साइड्स। बच्चे लोग अगर भूख लगे तो अपना कुछ नाश्ता करते रहना है, आपको खाते रहना है, क्योंकि थोड़ा लंबा चलेगा अभी आप लोग को, समझे। तो चलिए, मतलब कि ज्यादा नहीं, ध्यान हल्का सा कुछ ड्राई रखना है। इसको अगर रखते हैं तो खा लीजिए, थोड़ा ही लंबा चल सकता है। तो देखिए, मल्टीप्लाइंग 1000 ऑन बोथ साइड्स। अब लेफ्ट साइड में x है, तो क्या हो जाएगा ये 1000x इज इक्वल टू, अब इसमें अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां जाएगा पॉइंट, बताइए पहले, कोई बताए पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि 1 के राइट साइड में 3 नंबर से 3 जीरो है, नंबर ऑफ जीरो है 3, देन पॉइंट इसके राइट साइड में 3 डिजिट राइट जाएगा, मतलब कि ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। लिख सकते हैं 789 and del dash up to infinite, right? Any question? So 1000x equal to 789.789 ये कंटिन्यू चलता गया, एंड इसको रख दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो वहां इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फिर प्रोसेस में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो ऑन सब्ट्रैक्शन 1 from 2, on subtraction from equation 1, from equation 2 क्या हुआ,
इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा लिखेंगे, भले LHS 1000 x माइनस x इक्वल टू 789 पॉइंट, मतलब 789 माइनस 0.789789 ये हो गया, ऊपर लिख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। तो क्या होगा इसके बाद सिंप्लीफिकेशन में 1000x माइनस 1x 999x लिखेंगे, 999x इक्वल टू व्हाट, इसमें से इसको माइनस कीजिए 789 सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस 0.789 यही है ना सब्ट्रैक्शन का तरीका, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये सब 0 0, हाँ सब 0 आ जाएगा, सब 0 .8987 क्या आ गया 789, देखिए सारा कट गया, रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर, जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर सारे कट गए, खत्म हो गए, सो दैट x इक्वल टू निकल गया बाय ट्रांसपोजिशन मेथड, क्या हुआ 789 डिवाइडेड बाय 999, देखिए आ गया, x की वैल्यू आ गया, सो दैट नीचे लिख सकते हैं फाइनल क्या था 0.789 अंडर रेकरिंग इज इक्वल टू 789 डिवाइडेड बाय 999 देखिए PYQ को फॉर्म में आ चुका है रास्ता नंबर। तो ऐसे हम बनाते हैं क्वेश्चन, जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स है उसको अगर PYQ के फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर्स को PYQ के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो दीज आर द प्रोसेस। अब इसके आगे फिर से एक बार मिक्स्ड डेसिमल नंबर्स में आप आते हैं, उसको कन्वर्जन का कैसे तरीका है आप उसके बाद बताते हैं। सो बच्चे देखिए एक क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स का है, क्या है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल नंबर या मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स का। देखिए कैसे एक्सप्रेस 0.23 अंडर रेकरिंग, 3 रेकरिंग के अंडर में 2 नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ PYQ। अब यहां इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। मिक्स वाला आ चुका है, तो चलिए मिक्स वाला को कैसे करते हैं, सेम तरीका वही रहेगा, लेट द 0.233 अंडर रेकरिंग बी एक्स, ओके। अच्छा इससे पहले हम थोड़ा आगे बढ़ें, आपको हम फिर से एक बार फ्लैशबैक में ले जाएंगे 2 मिनट के लिए। जो इससे पहले हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करने का तरीका बताया था, उसमें क्या ऑब्जर्व क्या किया था, मैं ऑब्जर्वेशन बताना आपको भूल गया था। तो ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ था, देखिए अगर पहला क्वेश्चन था ना 0.1 अंडर रेकरिंग इज इक्वल टू आया था 1/9, सेकंड नंबर था 0.35, तो 35/99 आया था, तीसरा था 0.789 अंडर रेकरिंग 789/999। देखिए ये पहले वाला जो कन्वर्जन बताया था आपको कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स का, वो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स का को अगर रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ रहा था, तो जो नंबर पॉइंट के बाद जो नंबर रेकरिंग जिस पर है रखा हुआ
दिस डिजिट के ऊपर जहां से जहां तक उसको लिख देते थे, और उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 99 डिनोमिनेटर में आ जाते उसके। सेम चीज यहाँ पे देखिए, इस डिजिट को ऊपर लिख दिया गया जो रैशनल नंबर चेंज करने के लिए, जो बना उसका हम रिजल्ट आने के बाद हम ये ऑब्जर्वेशन दिखा रहे हैं कि आया क्या, तो सेम नंबर आ गया वहां पर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, जितने डिजिट रेकरिंग के अंडर में हैं उतने 9 उसमें आप लिख दीजिए। नंबर ऑफ डिजिट अंडर द रेकरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ 9 डिजिट एज डिनोमिनेटर। देखिए सबका वही है, हम यही चीज अब इसमें अप्लाई करेंगे। सेम चीज, द सेम थिंग विल बी अप्लाइड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे, देखिए इसको समझ गए। अब इसको दिमाग थोड़ा ध्यान में रखना है हमेशा। हम इसके जगह पे एक दो और एग्जांपल आपको बता देते हैं थोड़ा। जैसे अगर आ जाए क्वेश्चन, कन्वर्ट द 0.73 अंडर रेकरिंग इज इक्वल टू, या कन्वर्ट द 0.73 अंडर रेकरिंग इनटू PYQ फॉर्म। तो PYQ फॉर्म में हम सीधा उतना बड़ा प्रोसेस ना करते हुए वो सबको कर्टेल करके और क्या कर देंगे, हमें पता है कि क्या जो अंडर रेकरिंग डिजिट है उसको न्यूमरेटर में आ जाता है, मतलब 73 हो जाएगा, एंड जो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं किसके, रेकरिंग के नीचे, उसके जगह पे डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, उतने 99 उतने 9 हो जाएंगे, मतलब इतना इक्वल टू 73/99 हो जाएगा। अगर प्रोसेस के थ्रू भी निकालेंगे तो इतना ही आना है। अगेन एक क्वेश्चन अगर है 0.045 एंड 405 अंडर रेकरिंग, तो क्या लिखेंगे, 405 सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, वो जो नंबर है सारा डिजिट सेम टू सेम लिखा जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं अंडर रेकरिंग उतने ही नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, उतने ही 9 आ जाएंगे, मतलब ये आ गया। देखिए ये था प्रीवियस जो क्लास अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स टू द फॉर्म ऑफ PYQ, ये इसका फॉर्म था। अभी जो बता रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन वाला बता रहे हैं, मिक्स रेकरिंग डेसिमल नंबर्स का ये बता रहे हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब मिक्स वाला आ जाता है, अब ये आ गया मिक्स रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो देखिए मिक्स कैसे है, मिक्स बताया था कि कैसे मिक्स बोला जाता है इसको, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में 1 या 2 या 3 ऐसा डिजिट होगा जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा, और उसके बाद 1 या 2 या 3 ऐसा भी डिजिट होगा जो रेकरिंग के अंडर में होगा। यहाँ पे सामने वही दिख रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल नंबर। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, PYQ के फॉर्म में या रैशनल नंबर में। अब आगे चलते हैं। तो प्रोसेस तो वही सेम है, लेट द 0.23 अंडर रेकरिंग बी x, तो x इक्वल टू क्या होगा, 0.23 अंडर रेकरिंग। ओके, अच्छा अब इसमें करना क्या है, इस पॉइंट को हमें यहां पे लाना है, पॉइंट को यहां पे लाना है। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे आ जाता है पॉइंट तो इतना इक्वल टू 3/9 हो जाएगा, क्योंकि बताया था इसके पहले वाले में एग्जांपल में कि अगर 0.93 अगर अंडर रेकरिंग हो तो 3/9 उसका वैल्यू हो जाएगा। तो इसीलिए पॉइंट को हम यहां से अब यहां लाने की कोशिश करेंगे। तो एक पॉइंट को अपने राइट साइड डिजिट, एक डिजिट राइट में जाने के लिए क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब 10 से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, राइट, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स। तो इधर क्या होगा 10x, इसको 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1, इधर 10x, तो इधर क्या हो जाएगा, अब यहां पे पॉइंट यहां पे आ रहा है 2.3 अंडर रेकरिंग हो गया ना, करेक्ट। अच्छा इसको अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 10x को इज इक्वल टू 2.3 अंडर रेकरिंग को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 + 3/9। देखिए अंडर रेकरिंग के अब पॉइंट में अगर हो तो उतना 9 लिखा जा सकता है। इसको और लिख सकते हैं 2 + 3/9 को 1/3 भी लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/3 आ गया।
देखिए 10x इक्वल टू 7/3 आ चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब फिर सब्ट्रैक्शन वाला तरीका वही, पॉइंट ठीक है, ऊपर आते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने देते हैं। क्या लिखेंगे, 10x इक्वल टू कितना और x इक्वल टू कितना था, x इक्वल टू 0.23 अंडर यही था ना, विच इज इक्वेशन 1 था। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्शन ऑन सब्ट्रैक्शन 1 फ्रॉम 2 लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सबसे पहले LHS क्या है, 10x माइनस x इज इक्वल टू, इधर में क्या है, RHS में क्या है, RHS हाँ, तो मैं क्या बोला था, सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करना थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, इसमें थोड़ा चेंजिंग की जरूरत है। क्या, तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू हमारा 7/3 आ चुका है, राइट। हम इसको थोड़ा सब्ट्रैक्शन वाला काम यहाँ पे अभी रोक रहे हैं, थोड़ा करेक्शन यहाँ पे है कि सब्ट्रैक्शन यहाँ करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी 10x इज इक्वल टू इतना आ चुका है, x का वैल्यू ऐसे निकल जाएगा, तो हमें सब्ट्रैक्शन करने की आवश्यकता है, क्यों एक्स्ट्रा काम करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन वाला। वो तो तब था जब 10x इज इक्वल टू कुछ और होता, पॉइंट में होता था, या पॉइंट के बाद रिपीटिंग डेसिमल नंबर में होता था, तो ऐसा है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कैंसिल, सब्ट्रैक्शन करने की आवश्यकता ही नहीं। तो सीधा यहीं से हो जाएगा, क्या, इसी को लिखते 10x इक्वल टू इतना है ना, देखिए ऊपर लिख देते हैं, 10x इज इक्वल टू 7/3 आ गया था, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 7/30 एंड दिस, ये तो x इक्वल टू वैल्यू आ गया। सो दिस इज द नंबर, दिस इज द रैशनल नंबर विच वी सर्चिंग फॉर ऑफ द वैल्यू ऑफ 0.23 एंड 3 अंडर रैकेट। कह सकते हैं क्या कि ये हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू अगर निकल गया, हम x का इसी को x माना था, तो मतलब कि 0.23 अंडर रैकेट इज इक्वल टू 7/30। देखिए यही आंसर है, बस क्लियर है सबको, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई पूछना हो तो बताइए। एक एग्जांपल और लिख करके देखेंगे, आपको दिखाएंगे मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स का, और इसके बाद हम आगे बढ़ने की आप कोशिश करेंगे। तो एक एग्जांपल और देते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स का। देखिए, एक्सप्रेस 15.712 where 1 2 is under recurring and in the form of by q के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, मतलब रैशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। यही है क्वेश्चन, कैसे करेंगे, सेम तरीका प्रोसेस, लेट द 15.712 under recurring be x, okay, so that x is equal to 15.712 under recurring। और इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं, अभी हम ऐसे छोड़ देते हैं। अब सीधा यहीं से क्या करेंगे, देख रहे हैं कि एक डिजिट है, पॉइंट के राइट में 1 डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो पॉइंट को हम यहां लाना चाहेंगे, जहां पे रेकरिंग के बाद से जस्ट पहले बिफोर इसको रखना चाहेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग 10 on both sides, राइट। तो क्या होगा, ये मान लीजिए कि 1 इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये 10x हो जाएगा, 10x इक्वल टू 157 हो जाएगा,
पॉइंट यहां चला जाएगा 0.12 अंडर रेक्रिंग। यहां तक समझ में आ गई? नाउ और 10x इक्वल टू ये क्या बनेगा 157 और 0.12 अंडर रेक्रिंग। बताइए क्या होगा? याद करिए प्रीवियस टाइप का जो बताया था क्वेश्चन, क्या इतना 12 मतलब प्लस पहले कर लेते हैं, प्लस 12 डिवाइड बाई 99। ये देखिए, देख रहे हैं? अब थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके कितना आता है बताइए कोई? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बिफोर गोइंग टू मल्टीप्लाई दोनों को इससे पहले क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा स्मॉलर कर देते हैं। 157 प्लस अगर इसको 3 से डिवाइड होगा ना तो 3 से डिवाइड दोनों हो जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा 3 से डिवाइड होगा तो और 4 अरे 3 से डिवाइड होगा 33 मतलब 4/33 राइट। अब इसको ऐड कर देना है, एडिशन। देखिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बन गई। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में 5181 प्लस 4 मल्टीप्लाई करने के बाद 5181 प्लस 4 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया प्लस 4 डिवाइड बाई 33 इज इक्वल टू आ जाएगा 5185 बाई 33। ये देखिए, ठीक है। 10x इक्वल टू इतना, सो x इक्वल टू क्या होगा? सो x इक्वल टू 10 इसमें नीचे डिवाइड कर देगा मतलब 5185 डिवाइडेड बाई 33 मल्टीप्लाइड बाई 10 इट मीन्स 5185 बाई 330 आ गया आंसर आपके पास। x इसको माना था और x का आंसर आ चुका है। सो दैट लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन दैट 15.712 under reckoning is equal to 5185 divided by 300 which is in the form of PYQ. सर 330 होगा ना? 330 correction 330 which is in the form of PYQ and you can say also that is the rational number। आ गया? तो आज का लेक्चर यहाँ पे अब खत्म करते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पे रैशनल नंबर्स जितने भी तरह के से सारा कवर कर दिया मैंने। अब आपको एग्जांपल आर.डी. शर्मा का बुक अगर आपके पास है तो एक बार उसको लीजिए और अपना रिहर्सल करना शुरू करिए। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.3 तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 इसमें सारा चीज कवर हो जाएगा जहां तक आपको मैंने पढ़ाया आज। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम कैटर फॉल करेंगे, उसको इंटरटेन करेंगे, उसको हम उसके बारे में आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर अब होगा इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ाएंगे आपको। यहाँ तक रैशनल नंबर खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट इरेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरेशनल नंबर क्या क्या है एंड हाउ वी कैन प्लॉट द रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये भी अभी बताना है आपको। तो सारा इसके बाद लास्ट इसके अगला नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको गुड बाय, जय हिंद।